हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखते हैं ई और पोटेंशियल को लिखते हैं हम बी। इनमें रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन ई एंड बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पढ़ लिया है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी इसी चैप्टर में पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिया। अब इनमें रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, हम सपोज कर लेते हैं कोई पॉइंट चार्ज, लेट Q पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट O, पॉजिटिव Q, लेट प्लस Q पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट O। अब दो पॉइंट ले लेते हैं A और B। A और B स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर बहुत कम, स्मॉल दिखा ज्यादा रखा है बोर्ड पर, है कम, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लिया Q से। अब इस पे जो पोटेंशियल होगा, ये पॉइंट पे पोटेंशियल, उसको हम लिखेंगे पोटेंशियल एट A, उसको लिखेंगे BA, पोटेंशियल एट B BB। अब ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो नेचुरली ज्यादा होगा। ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल का ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। तो ये डिस्टेंस कम है, चार्ज वही है, तो ये पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये कम होगा। तो BA पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा, ग्रेटर देन BB। अब सपोज ये चेंज ज्यादा है, वो DB ले रहा हूं, तो इसको मैं A पे जो पोटेंशियल है वो लिख रहा हूं B प्लस DB, और B पे पोटेंशियल लिख रहा हूं B। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो B पे पोटेंशियल ले लिया B, A पे ले लिया B प्लस DB, देयर इज नो प्रॉब्लम। और BA एंड BB जो है, A पे पोटेंशियल वो B प्लस DB, क्योंकि थोड़ा ज्यादा होगा B से, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है बहुत कम B और A के बीच में। अब देखिए, ये A पॉइंट पे पोटेंशियल है B प्लस DB, और ये B पॉइंट पर है। अब यहां सपोज हमने कोई Q0 चार्ज लिया, लेट Q0 टेस्टिंग चार्ज प्लेस्ड एट B, लेट Q0 पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट B, लेट Q0 प्लेस्ड एट B। ये B पर हमने चार्ज रख दिया Q0। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है A और B के बीच में, स्मॉल डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सपोज कर ली E है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू E। B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और B और A का इतना स्मॉल डिस्टेंस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्लाइटली चेंज है, वो नेग्लिजिबल चेंज है, तो हमने कंसीडर कर रखी है E है। अब देखिए, जो वर्क डन होगा, वर्क डन या अमाउंट ऑफ वर्क डन भी ले सकते हो, वर्क डन टू मूव Q0 चार्ज Q0 फ्रॉम B टू A। Q0 चार्ज को, जो Q0 आपने लिया है चार्ज, इसको B से A मूव कराने का वर्क डन। तो वर्क डन का आपका फॉर्मूला क्या था, DW लिख रहा हूं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, 11th क्लास में अपना पढ़ा है, F डॉट dr, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए, Q0 पॉजिटिव चार्ज, Q0 पॉजिटिव चार्ज, फोर्स का डायरेक्शन तो ऐसे आएगा, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन dr ऐसे होगा, तो थीटा कितना हो जाएगा, 180। तो ये ऐसे खुलेगा, F dr cos 180। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। cos 180 -1 मैंने आगे लिख दिया F, और ये dr ऐसे लिख देता हूं dr, ठीक है, F dr। F कितना होगा, ये हमने फॉर्मूला पहले पढ़ रखा है, E इक्वल्स टू F अपॉन Q, F इक्वल्स टू QE। तो यहाँ Q कितना है, Q0 है, तो F की वैल्यू ये हो जाएगी Q0E। तो ये हो गया आपका DW माइनस F की वैल्यू रख दो, माइनस Q0E dr, ये हो गया DW, और दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये हमने वर्क डन निकाल लिया बेसिक फॉर्मूले से। एक वर्क डन का आपने फॉर्मूला ये भी पढ़ा है, पोटेंशियल क्या होता है, W अपॉन Q। तो W इक्वल्स टू क्या होता है, QB। QB मीन्स चेंज इन पोटेंशियल,
ये बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिखते हैं, वर्क डन डी डब्ल्यू, ए से बी का ही वर्क डन, या लैंग्वेज में लिख भी देता हूं, वर्क डन। ये दूसरी डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, वर्क डन टू मूव चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम बी टू ए, बी से ए तक। अब इसमें बर्डन क्या होगा, डी डब्ल्यू लिख देता हूं, बर्डन, बर्डन होगा इसका, ये चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल होता है, ये भी चार्ज, ये फॉर्मूला है, चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। चार्ज कितना है, चार्ज आपका क्यू नॉट है, चेंज इन पोटेंशियल यहाँ और यहाँ का देखो चेंज कितना है, यहाँ बी प्लस डी बी या बी, तो बी प्लस डी बी माइनस बी कितना हुआ, डी बी, तो चेंज इन पोटेंशियल हो गया डी बी, ये डी डब्ल्यू आ गया। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब ये भी बर्डन है, ये तो पोटेंशियल की डेफिनेशन से निकाला है, ये आपने 11th के जो बेसिक डेफिनेशन है बर्डन की उससे निकाला है, दोनों से एक ही पोजीशन का बर्डन है, बी टू ए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों डी डब्ल्यू है, दोनों बर्डन फ्रॉम बी टू ए है, इक्वेट कर दो, माइनस क्यू नॉट ई डी आर, इससे देखो डी डब्ल्यू की वैल्यू माइनस क्यू नॉट ई डी आर इक्वल टू, यहाँ कितना है क्यू नॉट डी बी, क्यू नॉट कैंसिल आउट, ई की वैल्यू निकालो, डी आर नीचे चला जाएगा, तो ई इक्वल टू माइनस इधर ले गए डी बी अपॉन डी आर, ये आपका फॉर्मूला आ गया। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ऐसे माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, नीचे डिस्टेंस है, इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो E इक्वल्स टू माइनस नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। E इक्वल्स टू माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसमें नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन शोज, लिख देता हूं चलो, नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन ऑफ E, डायरेक्शन ऑफ E, E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इज इन द डायरेक्शन ऑफ decreasing पोटेंशियल। नेगेटिव साइन ये बता रहा है E का डायरेक्शन वो होगा जिधर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, E का डायरेक्शन वो होगा जिधर, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। अब दो यहाँ डेफिनेशन है, एक तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन एक बार फिर बता देता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव साइन shows the direction of E is in the direction of decreasing potential, यानी E का डायरेक्शन वो होगा जिधर V की वैल्यू यानी पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ये E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये आपका बेसिक रिलेशन है, E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। अब इस पे बेस्ड ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं, तो उसको अलग से न्यूमेरिकल्स करेंगे तब इन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो ये इसका रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। अब देखिए इसका जैसे इंटीग्रेशन की फॉर्मूला भी ले जाके यूज किया जा सकता है, जब कहीं आपको पोटेंशियल निकालना है उसमें यूज आता है। तो इसको हम लिख देंगे E इक्वल्स टू, यही तो था, E इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी आर, तो इसको लिख सकता हूं डी बी इक्वल्स टू माइनस ई डी आर,
ए डी आर ऐसे ही बना देता हूँ, ए डी डी बी इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। अब इंटीग्रेशन करो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो इंटीग्रेशन किया आपने डी बी, इधर माइनस बाहर कर दिया, ई डी आर, ये बेसिकली ई वी वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है ऐसे। तो ये B1 से B2 और ये पोजीशन डी आर की क्या है, सपोज R1 से R2। अब dB का इंटीग्रेशन क्या होगा, B, और लिमिट क्या डालेगी, B1 से B2 इक्वल्स टू माइनस R1 से R2 ई डी आर। अब ये क्या आ जाएगा, B की वैल्यू B2 माइनस B1, ये पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ गया दो पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, E डॉट डी आर। अगर R1 को हम इन्फिनिटी ले लें, R1 इक्वल्स टू इन्फिनिटी एंड R2 इक्वल्स टू R ले लें, तो इन्फिनिटी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। तो इसको 0 ले लो, B2 को फिर B लिख दीजिए। तो ये B माइनस 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, इसलिए इसको 0 लिख दिया, माइनस ये इन्फिनिटी टू R ई डी आर। ये आपका पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला जो कहीं ड्राइव करने में, पोटेंशियल आपको निकालने में यूज आएगा, वो फॉर्मूला बन गया ई डी आर। पोटेंशियल आर पोजीशन में पोटेंशियल दे देगा, बेसिक फॉर्मूला यही है, इसी से निकला हुआ है, ई इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी आर। तो ये रिलेशन आ गया। अब इसमें दो चीजें ध्यान रखना, एक तो ये क्या होता है, पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट वो आपको बता ही दिया, यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, ई का डायरेक्शन उधर होगा जिधर बी डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है।